क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। इसमें हम लोगों ने स्टार्टिंग में, अगर आपको ध्यान है, अगर आपने इस चीज को पढ़ा होगा कि जो क्लासिफिकेशन है किसी भी लिविंग बींग्स का, उसके एक उसका बेसिस है, उसका एक तरीका है। जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उसको हम लोग बांटते हैं किंगडम्स में। जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी लिविंग बींग्स हैं, उन सबको किंगडम्स में बांटा जाता है। हर किंगडम को फिर हम लोग बांटते हैं फाइलम या फिर डिवीजन, फाइलम या फिर डिवीजन में। हर डिवीजन को फिर हम लोग बांटते हैं किस चीज में? क्लास में। हर क्लास को बांटा जाता है ऑर्डर में। हर ऑर्डर को बांटा जाता है फैमिली में। हर फैमिली को बांटा जाता है जीनस में। और हर जीनस को बांटा। सर हाँ बताओ। सर आपने पहले नोट्स में लिखाया था, पहले फैमिली आता है उसके बाद ऑर्डर आता है। ठीक है। पुराने मतलब मेरे एक जो नोट्स एक हैं मिनट, पुराने एक वाले। मिनट। जो अभी लिखा रहा हूं उसको लिखो। जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उसको बांटा जाता है किंगडम्स में। हर किंगडम को बांटा जाता है फाइलम या फिर डिवीजन, दोनों एक ही चीज को कहते हैं। इसका फाइलम का नाम, फाइलम या डिवीजन को हिंदी में संघ कहते हैं। हाँ, किंगडम्स को जगत कहते हैं। जितने भी, जैसे कि प्राणी जगत या फिर पौधों का जो जगत है, पूरा किंगडम्स है ना। उसको क्लास में, ऑर्डर में, फैमिली में, जीनस में और स्पेसीज में। जो स्पेसीज हैं, इन स्पेसीज में से एक, जितने भी स्पेसीज हैं दुनिया में, जितने भी लिविंग बींग्स हैं, वो कोई ना कोई स्पेसीज में आएंगे। इसी में से एक स्पेसीज है, वो है ह्यूमन। स्पेसीज का बेसिक फीचर क्यों है, क्यों स्पेसीज की बात नहीं बांटा गया? क्योंकि स्पेसीज वो कैटेगरी है, एनिमल्स का वो कैटेगरी है जिनकी स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी फंक्शन सेम होता है। और जो रिप्रोडक्शन होता है वो विद इन स्पेसीज होता है ना। एक स्पेसीज के एनिमल्स दूसरे स्पेसीज के एनिमल के साथ रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो, सांप है। सांप के बहुत सारे स्पेसीज होते हैं, लेकिन जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है वो विद इन स्पेसीज होता है। ह्यूमन एक स्पेसीज है। ह्यूमन, इसी तरह से जितने भी स्पेसीज हैं उनकी मेन फीचर ये है कि उनकी हर कैरेक्टरिस्टिक लगभग सेम होती है। 100% सेम होती है ऐसा नहीं। हम ह्यूमन में भी जानते हैं कि कई लोगों का बॉडी का स्ट्रक्चर, उसकी हाइट, उसकी कलर, है ना, बहुत सारी चीजें अलग होती है। जिसे कि हम लोग डीएनए लेवल का डाइवर्सिटी, वो डीएनए की वजह से होती है। बट स्पेसीज सब सेम है। हर वो चीज जिसके अंदर रिप्रोडक्शन होगा, वो सब एक स्पेसीज में आएंगे। जो जनरल साइंस के सब्जेक्ट्स में हम लोगों को मोस्टली जो पढ़ना होता है, ऑर्गेनिज्म, किंगडम और फाइलम तक, यहां तक के डिवीजन के बारे में पढ़ना होता है। क्लास, ऑर्डर, फैमिली और जीनस, ये हम लोग ये हायर क्लासेस में आते हैं और ये इससे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म है उसको किंगडम में बांटा जाएगा और हर किंगडम को फाइलम या डिवीजन में बांटा जाएगा। तो हमें यहाँ तक के सारे एनिमल्स या फिर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनके नाम, उनका बेसिक फीचर याद रखना है। पहले जितने भी ऑर्गेनिज्म थे 1970-80 से पहले, इनको मात्र दो भागों में बांटा जाता था। ऑर्गेनिजम्स को दो भागों में बांटा जाता था, है ना। जितने भी जीवित प्राणी हैं, जितने भी जीवित प्राणी हैं उनको दो भागों में बांटा जाता था। एक था पौधा, दैट मीन्स की प्लांट्स, और दूसरा जंतु, एनिमल्स। लेकिन मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अनुसार ऑर्गेनिजम्स को पांच भागों में बांटा जाता है। ऑर्गेनिजम्स को कितने भागों में बांटा जाता है? पांच भागों में। अब ये पांचों क्या कहलाएंगे? किंगडम कहलाएंगे। हर ऑर्गेनिज्म को जितने भागों में बांटा जाएगा वो किंगडम कहलाएगा। तो ऑर्गेनिज्म के पांच किंगडम में से सबसे पहले वाला जो किंगडम है उसको कहते हैं मोनेरा। मोनेरा या फिर बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के बारे में आप सब लोगों ने सुना होगा। बैक्टीरिया जो है ऑर्गेनिज्म का पहला किंगडम है। दूसरे किंगडम में आता है
प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के अंदर दो चीजें होती है, एक होता है प्रोटोजोआ और दूसरा होता है एल्गी। इसी तरह से तीसरा जो किंगडम है वो है फंगस का। चौथा किंगडम एनिमल, सॉरी प्लांट, पौधे, और पांचवा किंगडम जो है वो है एनिमल्स का। आपने इसके नाम के बैक्टीरिया के बारे में सुना होगा, इससे क्वेश्चन आते हैं कि बैक्टीरिया का क्या फीचर है, क्या उसकी स्ट्रक्चर होती है, कितने तरह के होते हैं, है ना। कुछ इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया के नाम, प्रोटोजोआ के बेसिक फीचर्स के बारे में, एल्गी के बेसिक फीचर के बारे में, फंगस के बारे में आता है, प्लांट्स के बारे में आता है, और एनिमल्स के बारे में। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें प्लांट्स और एनिमल हैं, जिसके फर्दर क्लासिफिकेशन, अब बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, एल्गी, फंगस का आगे क्लासिफिकेशन हम लोग नहीं पढ़ेंगे, लेकिन प्लांट और एनिमल का फर्दर क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कि इस पूरे किंगडम को, प्लांट किंगडम हो गया, प्लांट किंगडम का कितना फाइलम है या फिर डिवीजन है, डिवीजन इन प्लांट्स। दैट मीन्स कि प्लांट, टाइप्स ऑफ प्लांट, कितने तरह के प्लांट्स होते हैं, पौधों के प्रकार। उसी तरह से एनिमल्स के प्रकार को भी पढ़ना होता है, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखो अब इसमें क्या है कि नाम के बारे में आगे हम लोग, एनिमल्स को अगर देखा जाए कि जंतु, जंतु जगत या फिर एनिमल किंगडम, इस एनिमल किंगडम्स में कितने पार्ट हैं, कितने इसके आगे इसका फर्दर कितना डिवीजन है, तो इसमें लगभग कई सारे हैं। इस पूरे एनिमल्स किंगडम के टाइप को, एनिमल्स किंगडम के में जो डिवीजन है उसको पढ़ने से पहले एक चीज का ध्यान रखना है कि इसमें कई सारे ऐसे नाम मिलेंगे जो हमारे लिए बहुत फैमिलियर नहीं होंगे, है ना, बहुत फैमिलियर नहीं होंगे, क्योंकि बायोलॉजी के बहुत सारे नाम जो हैं वो थोड़ा अलग है, उनको याद करना पड़ता है। बहुत सारे चीज जो नाम बिल्कुल डिफिकल्ट हैं, थोड़े नए हैं, बहुत कम हम लोग सुनते हैं, उन सारे नाम को याद करना होगा। यहाँ पे ध्यान देना है कि ये जो पूरा एनिमल है, जितने भी ऑर्गेनिज्म, जितने भी जीवित प्राणी हैं, जिनमें भी जान है, वो सब किन चीजों से, किस चीज से बने हैं? सारे जीवित प्राणी बने हुए हैं सेल से, जिसे हम लोग कोशिका कहते हैं। जितने भी लिविंग बींग्स हैं वो सब कोशिकाओं से बने हुए हैं। अब कुछ लिविंग बींग्स में सिर्फ एक कोशिका हो सकता है, कुछ लिविंग बींग्स में एक से ज्यादा कोशिका हो सकता है। हाँ, एक से ज्यादा कोशिका हो सकता है, कुछ में सिर्फ एक कोशिका हो सकता है। तो यहाँ पे दो जो किंगडम है, मोनेरा और प्रोटिस्टा, कौन कौन से इसके अंदर आ गए? मोनेरा और प्रोटिस्टा के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं? एक तो बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और एल्गी। ये तीनों जो है वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। सिंगल सेल का मतलब कि ये जो बैक्टीरिया जो होता है, पूरा एक बैक्टीरिया मात्र एक कोशिका है, प्रोटोजोआ एक कोशिका है, एल्गी एक कोशिका है। तो कितना छोटा होगा सोच सकते हो। एक सेल को हम लोग अपनी खुली नंगी आंखों से नहीं देख सकते, हम एक सेल को देखने के लिए माइक्रोस्कोप का जरूरत पड़ता है। इस तीन में से ये जो तीन है, फंगस, प्लांट और एनिमल, ये मल्टी सेलुलर है। मल्टी सेलुलर का मतलब एक से ज्यादा सेल से बने हुए। प्रोटोजोआ जो है, ध्यान रखना यहाँ पे बहुत, देखो अगर एक चीज भी अगर आपको याद रहा ना, तो एग्जाम में ऐसे बहुत सारे सवाल होते हैं जो कि बहुत आसानी से बनाए जा सकते हैं, कि अगर आपको बेसिक कुछ चीजें याद रही तो। बैक्टीरिया बिल्कुल सिंगल सेल है, और वो एक ऐसा सेल है जो, जितने भी लिविंग बीइंग्स इस धरती पे जब जीवन की उत्पत्ति हुई, है ना, साइंस में, विज्ञान में हम लोग पढ़ते हैं कि कैसे सबसे पहले पूरा ब्रह्मांड का स्टार्टिंग कहाँ से होता है? बिग बैंग थ्योरी से। बिग बैंग, बिग बैंग, जो बिग बैंग के बाद पूरा दुनिया विभाजित हुआ, और उसके बाद फिर ब्रह्मांड बने, है ना, सोलर सिस्टम बने, और इस तरह से करके धीरे धीरे जब धरती बना,
तो उस धरती पे सबसे पहला जो जीवित प्राणी, जो जान लाइफ जो आई, वो बैक्टीरिया के फॉर्म में आई। बैक्टीरिया के बाद प्रोटिस्टा किंगडम बने, फिर फंगस बने, फिर प्लांट बना और फिर एनिमल बना। ये जो क्लासिफिकेशन किया गया है, ये इसके इवोल्यूशन के बेसिस पे किया गया कि कौन पहले इवॉल्व हुआ, कौन बाद में इवॉल्व हुआ। प्रोटोजोआ का जो कैरेक्टरिस्टिक है, जो फीचर है, वो है एनिमल की तरह। इसीलिए प्रोटोजोआ को एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे गए हैं कि प्रोटोजोआ को जो है वो प्रिमिटिव एनिमल्स कहा जाता है। प्रिमिटिव का मतलब है सबसे पुराना। प्रिमिटिव एनिमल्स, सबसे पुराना जो एनिमल है वो प्रोटोजोआ है। ऑल्दो ये एनिमल किंगडम में नहीं है, लेकिन एनिमल का एंसेस्टर है। प्रोटोजोआ से ही एनिमल्स डेवलप हुए। एल्गी जो है, सिमिलरली एल्गी का जो फीचर है वो प्लांट से मिलता है, पौधों से मिलता है। प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, एनिमल किंगडम को जो डिवाइड करेंगे अब हम लोग फर्दर एनिमल, अब एक यहाँ पे सवाल आता है कि हर किसी को प्लांट और एनिमल में बेसिक डिफरेंस क्या है। प्लांट और एनिमल में बेसिक डिफरेंस क्या है? प्लांट वो वर्टिब्रा का, क्या? वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स। कोई और बता सकता है? एक पौधा और एनिमल के बीच में बेसिक क्या फीचर है? मूवमेंट। मोशन का। क्या कह रहे हो? एनिमल कैन मूव, प्लांट्स कैन नॉट। ठीक है, उनके टिश्यू डिफरेंट होते हैं, सेल डिफरेंट है। एक एक करके। सेलुलोज नहीं पाया जाता और प्लांट किंगडम में सेलुलोज पाई जाती है। आ, ठीक है, पर बहुत सारे जो बेसिक फीचर है जो दोनों को अलग करता है, बहुत सारे ऐसे एनिमल हैं जिसमें सेलुलोज पाया जाता है और बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जिसमें नहीं पाया जाता है, एक्सेप्शन है। बट जो डिवीजन जो किया गया, इसको जो बांटा गया है, वो बेसिस बांटा गया है कि प्लांट वो है जो मूव नहीं कर सकता, मूव नहीं कर सकता और फोटोसिंथेसिस करता है। मोस्ट बेसिक फीचर ऑफ प्लांट। किसी भी प्लांट का सबसे, अगर बोला जाए कि पौधा क्या है, तो पौधा वो है जो फोटोसिंथेसिस करता हो लेकिन मूव नहीं करता हो। एनिमल वो है जो मूव करता हो, जिसमें मूवमेंट हो, है ना। मूवमेंट हो पर फोटोसिंथेसिस नहीं करता हो। फोटोसिंथेसिस नहीं करता। ये इसके बेसिक फीचर है। इसके बाद जो प्लांट सेल है, उस सेल का और एनिमल के सेल का जो डिफरेंस है, उसमें आता है कि सेलुलोज से बना होता है और एक चिटिन से बना होता है। सॉरी। तो बेसिक फीचर ये है कि एनिमल्स वो है जिसमें मूवमेंट हो। इस तरह के मूवमेंट को, अब देखो, बॉडी में जो मूवमेंट होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक मूवमेंट होता है कि मूवमेंट का मतलब सिंपली गति अगर है, तो हमारा शरीर, अगर हम सोए भी हैं तो भी हमारे बॉडी में मूवमेंट हो रहा है, क्योंकि हमारे बॉडी में रक्त मूव कर रही है, ब्लड मूव कर रहा है। तो मूवमेंट बड़ा ही जनरल वर्ड है। अपने पोजीशन, अपने शरीर के पोजीशन को चेंज कर पाना, आगे बढ़ पाना, उसे हम लोग लोकोमोशन कहते हैं। है ना। लोकोमोशन का मतलब अपना पोजीशन चेंज कर पाना, ये एक तरह का मूवमेंट ही है। तो पौधे में लोकोमोशन नहीं होता, ये बेसिक फीचर है। इसके बाद लेकिन ये क्लासिफिकेशन जो है, जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है, जिसके अनुसार से टोटल 5 भागों में हर जीवित प्राणी को बांटा गया है, ये डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी। किसी भी शरीर की ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब यहाँ पे क्या है, देखो, कोई भी लिविंग बींग्स जो है, हम सबका, हर पौधे हो, किस कोई भी लिविंग बींग्स हो,
उसका बॉडी बना होता है किस चीज से? सेल से। और तो जो भी फंक्शन हो रहे हैं वो क्या सेलुलर लेवल पे हो रहा है, टिश्यू लेवल पे हो रहा है, या ऑर्गन लेवल पे हो रहा है? ध्यान देना, कई सारे सेल को मिला करके एक टिश्यू बनता है, कई सारे टिश्यू को मिला करके एक ऑर्गन बनता है, कई सारे ऑर्गन मिल करके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, कई सारे ऑर्गन मिल करके एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। सॉरी। तो ये जो स्ट्रक्चर है बॉडी का, सेलुलर लेवल है या टिश्यू लेवल है या ऑर्गन लेवल है या ऑर्गन सिस्टम लेवल है, इसके बेसिस पे जो है एनिमल किंगडम को क्लासिफाई किया गया है। इसके अलावा भी कई सारे क्लासिफिकेशन हो सकते हैं कि जैसे कि ब्लड का सर्कुलेशन किस तरह का है ना, हार्ट में कितने, बट हम लोग जो भी पढ़ेंगे वो इसी बेसिस पे पढ़ेंगे कि सबसे बेसिक जिसका स्ट्रक्चर सेलुलर लेवल का है, जिस जिस एनिमल्स के बॉडी में मोस्टली जो फंक्शन हो रहे हैं वो सेल के लेवल पे हो रहे हैं, कोशिका के लेवल पे हो रहे हैं, उनका शरीर का स्ट्रक्चर जो है वो सेलुलर लेवल कहलाता है। जिसके बॉडी में टिश्यू लेवल पे फंक्शन हो रहा है वो टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, जिसके बॉडी में ऑर्गन लेवल पे हो रहा है वो ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा एक और क्लासिफिकेशन है जो इन जनरल हमारे सिलेबस से बाहर है, बट सम टाइम थोड़ा सा इसके बारे में एक देख लेते हैं। सिमेट्री से संबंधित कई सारे एनिमल्स हैं जो सिमेट्रिकल होते हैं। जैसे हमारा इंसान, ह्यूमन बॉडी को अगर आप देखोगे तो क्या ये वर्टिकल सिमेट्रिकल है? हमारे बॉडी के बिल्कुल बीचों बीच से अगर आप एक लाइन ड्रॉ करोगे तो दोनों साइड बिल्कुल सिमेट्रिकल है कि नहीं है? इस तरह के सिमेट्रिकल को कहते हैं बायलेटरल सिमेट्रिकल। बहुत सारे जो एनिमल्स हैं उनको सिमेट्री के भी बेसिस पे डिवाइड किया जाता है कि उनके बॉडी का सिमेट्री क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल आप इसे देखो, इसके बॉडी को अगर आप देखोगे तो ये किस तरह का सिमेट्रिकल है, किसी भी एक्सिस में। ये प्लेन देखो, ध्यान से देखो, ये प्लेन जो है इस प्लेन के अराउंड भी ये सिमेट्रिकल है ना। ये वाला जो दूसरा वाला प्लेन है, ये वाला प्लेन, इस प्लेन के अराउंड भी ये सिमेट्रिकल है, इस प्लेन के अराउंड भी सिमेट्रिकल है। तो ऐसे सिमेट्रिकल को कहते हैं रेडियल सिमेट्रिकल, जिसमें किसी भी अगर आप किसी भी इसको एंगल से देखोगे तो वो सिमेट्रिकल दिखेगा। दूसरा सिमेट्रिकल होता है बायलेटरल सिमेट्रिकल, जिसमें कि ह्यूमंस भी आते हैं। जैसे इसे देखो, इसकी पूरी बॉडी जो है ये बिल्कुल इस लाइन के अराउंड सिमेट्रिकल है। हाँ, इस तरह की सिमेट्रिकल को बायलेटरल सिमेट्रिकल कहते हैं। तो ह्यूमन जो है, हमें सारे जितने भी एनिमल्स हैं वो किस तरह का सिमेट्री है उसमें ये जानने की जरूरत नहीं है, बस इतना ध्यान रखना है कि ह्यूमन किस तरह का सिमेट्रिकल है। ह्यूमन जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी एक तरह का बायलेटरल सिमेट्रिकल है। ठीक है। इस तरह से और भी कई सारे बेसिस है हमारे, जैसे कि एक ये भी एक बेसिस होता है क्लासिफाई करने का कि किस एनिमल के बॉडी के अंदर कैविटी है ना। कैविटी का मतलब जैसे हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे ऐसे ऑर्गन हैं जिसमें स्पेस होता है, जैसे इनफैक्ट हमारा स्टोमक ले लो, जो पेट है ना, लंग्स देखो, ये सारे जो ऑर्गन्स हैं इन सब के बीच में वैक्यूम है, स्पेस है, कैविटी है, खाली जगह है।
तो ऐसे कुछ ऐसे भी जीव जंतु होते हैं जिनके बॉडी के अंदर में कैविटी होता है, और कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनके बॉडी के अंदर कैविटी नहीं होता, है ना? तो इसके बेसिस पे भी इसे जो है क्लासिफाई किया जाता है। अब यहाँ पे हम लोगों ने जो भी क्लासिफिकेशन है टोटल, सब लोग नोट कर रहे हो? किसी का अगर कुछ छूटता है तो मुझे बताना। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स किंगडम, इसमें लिखो। पहला पॉइंट है एनिमल किंगडम में टोटल 33 फाइलम है। एनिमल किंगडम में टोटल 35 फाइलम या डिवीजन, जिसे हम लोग वर्ग कहते हैं, डिवीजन है। लेकिन 35 का 35 हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। हम लोग इसमें से 10 इंपॉर्टेंट फाइलम के बारे में पढ़ेंगे ना। ओनली 10 फाइलम्स आर इंपॉर्टेंट। सिर्फ 10 फाइलम हैं जो कि महत्वपूर्ण है। इसमें अगर हम इन 10 फाइलम के बारे में देखें, अगर प्रांजल क्लास के बाद लेट से ज्वाइन किए हो, क्लास के बाद जो है इसकी रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। अभी जो करा रहा हूं उसको करो, जहां पे नहीं समझ में आए वो बताना, ठीक है? ओके सर। देखो, जितने भी एनिमेलिया है, एनिमेलिया मतलब एनिमल किंगडम, इन सारे एनिमल किंगडम को, ये सारे मल्टी सेलुलर हैं, एक से ज्यादा सेल से बने हैं। इसमें जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन है, अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा था कि ये बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन जो है या तो सेलुलर लेवल हो सकता है। सेलुलर लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब कि जितने भी फंक्शन हो रहे हैं शरीर में वो सारे सेल के स्तर पे हो रहे हैं। तो एनिमल किंगडम के अंदर जो फाइलम है वो महत्वपूर्ण फाइलम यही सारे हैं जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहला फाइलम जो है वो है पोरीफेरा। इन सबका हिंदी में नेम ऐसे ही लिखा जाता है, पोरीफेरा। पोरीफेरा एक सेलुलर लेवल एक एनिमल है जिसके बॉडी के हर फंक्शन जो है वो सेल के अंदर ही होते हैं। फिर अगर टिश्यू लेवल के हम लोग देखें कि टिश्यू लेवल पे किनका किनका होता है, तो यहाँ पे डिवीजन फर्दर रेडियल, बायलेटरल और बॉडी कैविटी, इसके अनुसार पे ये दोनों जो कैटेगरी है ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ एनिमल में देख सकते हैं कि किस किस एनिमल का, जैसे कि पहला जो फाइलम है पोरीफेरा, उसका बॉडी स्ट्रक्चर क्या है, सेलुलर लेवल। दूसरा जो है सीलेंट्रेटा, इसको कहते हैं सीलेंट्रेटा, सी ओ ई जो है इसको सी पढ़ा जाता है, सीलेंट्रेटा। सीलेंट्रेटा फाइलम जो है, डिवीजन जो है, वो मल्टी टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन का है जिसमें कि रेडियल सिमेट्री होती है। बट ये हमारे काम का नहीं है कि रेडियल है बायलेटरल है ना, इसको भी हम लोग इग्नोर, बस ह्यूमन के बारे में ध्यान रखना है कि ह्यूमन जो है वो बायलेटरल सिमेट्री में आता है। सीलेंट्रेटा हो गया। तीसरा जो फाइलम है, वर्ग है, वो है टीनोफ्लोरा। इसके बाद ये दोनों जो वर्ग दिख रहा है आपको, ये दोनों वर्ग जो है ये एक तरह का हेलमेंटिस है। हेलमेंटिस क्या होता है, कृमि का नाम सुने हो?
ये एक तरह का ऑर्गेनिज्म है जिसकी वजह से हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां भी होती है। तो हेलमिंथिस जो है वॉर्म या किर्म जो है, इसे हम लोग हेलमिंथिस कहते हैं। तो ध्यान देना है ध्यान से कि हेलमिंथिस एक तरह का वॉर्म है। इसके दो कैटेगरी हैं, एक वो है जिसके अंदर कैविटी नहीं होता, दूसरा है जिसके अंदर कैविटी होता है। इसी तरह से अगला जो किंगडम है, अगला जो फाइलम है, वो है एनालीडा। एनालीडा भी एक तरह का वॉर्म है, जिसे हम लोग रिंग वॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? रिंग वॉर्म। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि इन सारे के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है ना, कि पोरीफेरा हो गया ना, सिलेंट्रेटा हो गया, टेनोफेरा हो गया, हेलमेंटिस हो गया, एनालीडा हो गया। इसके बाद एंथ्रोपोडा। एंथ्रोपोडा को हम लोग इंसेक्ट्स कहते हैं, है ना। जो जितने भी इंसेक्ट, जो कीड़े मकोड़े होते हैं, वो एंथ्रोपोडा में आते हैं। फिर आता है मोलुस्का। मोलुस्का वो ऐसे एनिमल्स हैं जिनके ऊपर में एक हार्ड कवर होता है। जैसे आपने सीप देखा होगा, सीप जो एक जानवर होता है, या घोंघा जो जानवर होता है ना, जिसका स्किन जो है सॉफ्ट स्किन होता है और उसके ऊपर एक कवर होता है लगा हुआ। इसके बाद ये दोनों जो कैटेगरी है, ये दोनों कैटेगरी अब इंपॉर्टेंट नहीं है। ये दोनों जो है कोरडेटा के पहले का है। तो इस पूरे कैटेगरी में जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, कोरडेटा, इसी को वर्टेब्रेटा भी कहते हैं। कोरडेटा को ही वर्टेब्रेटा कहते हैं। मोलुस्का, एंथ्रोपोड, एनालीड, हेलमेंटिस, टीनोफोरा, सिलेंट्रेटा और पोरीफेरा, ये सारे जो हैं इनके इंपॉर्टेंट फीचर्स और इनके इनके क्या फीचर्स हैं, इसको बस याद रखना है हम लोगों को। कोरडेटा को वर्टेब्रेटा भी कहा जाता है। वर्टेब्रेटा भी कहा जाता है, जिसमें कि कई सारे एनिमल्स आते हैं। इसके अंदर फिर फर्दर इसके अंदर डिवीजन है ना, जिसमें कि फिश है, जितने भी मछली समुदाय के हैं वो सारे कोरडेटा या वर्टेब्रेटा में आते हैं। मछली के बाद आपने एम्फीबिया का नाम सुना होगा, उभयचर। एम्फीबिया ऐसे एनिमल्स हैं जो लैंड और वाटर दोनों पे रहते हैं, जैसे कि मेढक। एम्फीबिया के बाद रेप्टीलिया के बारे में जानते होंगे। रेप्टीलिया ऐसे एनिमल है जो रेंग कर चलते हैं, जैसे कि छिपकली या फिर सांप। उसके बाद एवीज कहते हैं पक्षियों को, और एवीज के बाद जो है वो है मेमल्स, स्तनधारी प्राणी, जिसमें कि ह्यूमंस। इस मैमल्स के अंदर जो है कई सारे फिर फर्दर डिवीजन है, और उस डिवीजन में ह्यूमंस आते हैं। अब मुझे बताओ एक चीज, कि ये सारे जो है ये सारे फाइलम हैं, इस फाइलम में से एक फाइलम आपको दिखा कोरडेटा या फिर वर्टिब्रेटा। अब इस फाइलम के अंदर जो डिवीजन है, इन सबको क्या कहेंगे? स्टार्टिंग में बताया था कि फाइलम को फर्दर कैसे डिवाइड किया जाता है। फाइलम को किस चीज में डिवाइड किया जाता है? क्लास में। क्लास में, है ना। तो ये सारे जो हैं ये सारे क्लास हैं। किस फाइलम के क्लास हैं? वर्टेब्रेटा के क्लास हैं। इन क्लास में से एक क्लास मैमल्स भी है। अब मैमल्स को फर्दर डिवाइड किया जाएगा ऑर्डर पे, पर हम लोग वहां तक नहीं पढ़ेंगे, हमें यहां तक ही बस पढ़ना है। चलो, इसमें पहला लिखो। फर्स्ट हम लोग कहां से स्टार्ट करेंगे, किस किंगडम से? पोरीफेरा किंगडम से।
पोरीफेरा किंगडम जो है उसको, इस किंगडम में जो एनिमल्स हैं इसे हम लोग स्पॉन्जेस कहते हैं। या कई बार इसको लोग स्पंज भी कह देते हैं। स्पंज क्यों कहते हैं? ये जो एनिमल्स है, स्पॉन्ज जो है ना, ये एनिमल के अंदर है ना बिल्कुल मैरीन वाटर में पाया जाता है और ये काफी ज्यादा वाटर सोक कर सकता है, स्पंजी होता है ये। तो पोरीफेरा जो किंगडम है उसके अंदर एक ही तरह के एनिमल हैं और उसे हम लोग स्पॉन्जेस कहते हैं या स्पंज कहते हैं। इसका रहता कहाँ है, कहाँ पाया जाता है, इसे हम लोग हैबिटाट कहते हैं कि ये जानवर जो है कहाँ पाया जाता है। तो ये या फिर स्पॉन्ज जो है सिर्फ समुद्री पानी या फिर समुद्री पानी या फिर इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, मैरीन वाटर, मैरीन वाटर में पाए जाते हैं। अब देखो, एक बार एक क्वेश्चन पूछा था एग्जाम में कि ये बताओ कि इनमें से कौन सा एनिमल जो है वो सिर्फ खारे पानी में पाया जाता है। तो खारे पानी में वही पाया जाए, खारे पानी का मतलब क्या, समुद्री पानी या मैरीन वाटर। तो खारे पानी में पाया जाने वाले कई सारे जो है एनिमल्स हैं जो खारे पानी में पाया जाता है। लेकिन पोरीफेरा कैटेगरी में, पोरीफेरा डिवीजन में जो स्पॉन्जेस हैं वो सिर्फ खारे पानी में पाए जाते हैं। इसके बाद भी जितने भी डिवीजन हम लोग पढ़ेंगे ये भी देखते देखते जाएंगे कि कौन सा एनिमल किस तरह के हैबिटाट में पाया जाता है। इसका बॉडी का स्ट्रक्चर क्या है, ऑब्वियसली हम लोगों ने ऊपर देख लिया है कि सेलुलर लेवल स्ट्रक्चर है, सेलुलर लेवल स्ट्रक्चर। पोरीफेरा के, अब पोरीफेरा में एक से ज्यादा सेल है, लेकिन जितने भी बॉडी के फंक्शन हो रहे हैं वो कहाँ पे हो रहे हैं, सेलुलर लेवल स्ट्रक्चर का क्या मतलब है कि स्पॉन्ज में, स्पॉन्ज में होने वाले, में होने वाले हर बॉडी फंक्शन जो है, हर बॉडी फंक्शन सेल के स्तर पे, सेल के स्तर पर होता है। बॉडी फंक्शन का क्या मतलब हुआ? देखो, हमारे बॉडी में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण फंक्शन है जो हर एनिमल्स में होता है ना। सबसे इंपॉर्टेंट जो बॉडी का फंक्शन है वो है रिप्रोडक्शन, जो लिविंग बीइंग्स का फीचर ही है। जीवित प्राणी कौन है, जो रिप्रोडक्शन का जिसमें हो रहा हो, है ना। दैट मीन्स कि एक से ज्यादा फर्दर जनरेशन आ रहे हो, जिसमें डिवीजन हो रहा हो। तो एक तो रिप्रोडक्शन है बॉडी का फंक्शन। दूसरा फंक्शन जो है, जैसे कि हम लोग डाइजेशन है, पाचन तंत्र है। कोई भी जीवित प्राणी, जीवित जंतु जो है, अगर वो खाएगा नहीं तो वो जीवित नहीं है फिर। तो उनमें डाइजेशन होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, कई सारे बॉडी का फंक्शन है जो कि महत्वपूर्ण फंक्शन है ना। एग्जाम्पल के लिए, एक तो रिप्रोडक्शन बेसिक है, वो सब में होगा, है ना, इसमें कोई डाउट नहीं है। उसके बाद डाइजेशन है, डाइजेशन के बाद एक और फंक्शन है वो है सर्कुलेशन। सर्कुलेशन का मतलब होता है सर्कुलेशन या फिर ट्रांसपोर्टेशन। डाइजेशन आप सब लोग समझ गए, पाचन तंत्र, पाचन की जो क्रिया है कि कोई भी जीवित अगर प्राणी हो, जीवित जंतु होगा, उसमें पाचन की क्रिया तो बिल्कुल होनी ही होनी चाहिए। सर्कुलेशन क्या है कि पाचन की क्रिया अगर कहीं पे हो रही है तो उन सारे प्रोसेस को, जो भी मान लो हमारे बॉडी में हम कुछ खाते हैं, है ना, या श्वास लेते हैं, तो जो ऑक्सीजन हम लेते हैं उसको पूरे बॉडी तक ले जाने के लिए कुछ तो मीडियम होगा हमारे शरीर में। वो मीडियम ब्लड है। ब्लड हमारा क्या काम करता है, ब्लड हमारा ऐसा टिश्यू है, हमारी ऐसी उत्तक है जो कि सर्कुलेशन का काम करती है। किस चीज को सर्कुलेट करने का, हवा, पानी, फूड, मिनरल्स, विटामिन, जो भी हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों को जो भी चीज चाहिए
उन सबको ले जाने का, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है आदान प्रदान, लेके या जाना वापस लाना, वो सारा काम होता है बॉडी के द्वारा। हम जब श्वास लेते हैं तो हमारे फेफड़े से ऑक्सीजन, जो हम श्वास लिए हवा में ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों में ब्लड में घुल जाता है और ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी के पार्ट में जाता है और फिर सब जगह ऑक्सीजन देता है और कार्बन डाइऑक्साइड लेता रहता है। इस तरह से जब वो वापस फेफड़े में आता है, उस समय उसकी जो ऑक्सीजन की मात्रा है हवा में, वो कम हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाती है। फिर ये वापस आकर के फेफड़ों में फिर से वो हवा फेफड़ों को दे देता है, जो वापस बाहर निकलता है। तो हमारी बॉडी में सर्कुलेशन का काम ब्लड के द्वारा होता है। इसके बारे में भी आगे हम लोग पढ़ेंगे। जो स्पॉन्ज है उसे कहा जाता है प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर एनिमल। स्पॉन्जेस या फिर इसको पोरीफेरा, दोनों नाम को ध्यान रखना है, कभी एग्जाम में ये नाम कभी वो नाम इस्तेमाल किए जाते हैं। स्पॉन्जेस या पोरीफेरा को प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर एनिमल्स भी कहते हैं। अगर प्रिमिटिव एनिमल की बात की जाए तो वो कहा जाता है प्रोटोजोआ को। प्रोटोजोआ जो कि एनिमल किंगडम में नहीं है। प्रोटोजोआ कई सारी किताबों में आपको दिखेगा कि प्रोटोजोआ जो एनिमल है, बट प्रोटोजोआ एक एनिमल नहीं है। प्रोटोजोआ एनिमल नहीं है ना। प्रोटोजोआ बिल्कुल अलग किंगडम में है। प्रोटोजोआ को कहा जाता है प्रिमिटिव एनिमल। प्रिमिटिव एनिमल कहने का मतलब है, प्रिमिटिव शब्द का मतलब है आदि। जैसे हम लोग आदि मानव बोलते हैं ना, तो इस तरह से जिससे कि एनिमल्स का विकास हुआ। एनिमल सबसे पहला जो एनिमल के फीचर है, एनिमल का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर क्या है? लोकोमोशन, है ना, मूवमेंट। ये सबसे पहले स्टार्ट हुआ प्रोटोजोआ में, इसीलिए इसे हम लोग प्रिमिटिव एनिमल कहते हैं। एनिमल का फीचर क्या है? एनिमल जो है वो मल्टी सेलुलर है ना। लेकिन प्रोटोजोआ जो है वो यूनिसेलुलर, सिर्फ एक सेल से बना होता है। तो ऑल्दो ये इसके बेसिक फीचर, इसमें मूवमेंट का फीचर है, बट चूंकि ये यूनिसेलुलर है, इसी और स्पॉन्जेस सबसे बेसिक एनिमल है, जो सबसे आसान, सबसे कम कॉम्प्लेक्सिटी होती है, और इसे प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर कहा जाता है। सबसे पहला एनिमल, सबसे आसान एनिमल, सबसे प्रिमिटिव एनिमल जो मल्टी सेलुलर है, वो है स्पॉन्जेस। कई बार देखो, इसमें हम लोग ये भी पढ़ते हैं कि इसमें टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज क्या है। स्पॉन्जेस में या फिर ऐसे लिखो, पोरीफेरा में अराउंड 5000 स्पेसीज पाए जाते हैं। पोरीफेरा में लगभग 5000 स्पेसीज पाए जाते हैं। ये 5000 एग्जाम में नहीं पूछता है कि कितने स्पेसीज पाए जाते हैं, लेकिन हाँ ये पूछता है इसमें ज्यादा पाया जाता है। तो जिसमें सबसे ज्यादा पाया जाता है, सबसे कम पाया जाता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ लेंगे। स्पॉन्जेस जो नाम है ना, स्पॉन्जेस जो नाम है वो कहाँ से आया है? स्पॉन्जेस का मतलब है, स्पॉन्ज जो एनिमल्स हैं, स्पॉन्ज के बॉडी पर कई सारे पोर्स, पोर्स का मतलब है स्मॉल होल्स, छोटे छोटे होल्स होते हैं ना। क्यों होते हैं ये होल्स? जितनी भी इसकी प्रोसेस है, जो भी बाहर से इंट्रैक्शन है, जैसे कि वाटर एब्जॉर्ब करना,
हवा एब्जॉर्ब करना, ये सारे इसी पोर्स के तहत होते हैं। हमारे पास इन सब के लिए पानी, हवा, खाना लेने के लिए सारा अलग-अलग सिस्टम बना हुआ है। लेकिन स्पॉन्ज इतना बेसिक एनिमल है कि सिर्फ इन्हीं पोर्स से, इन्हीं होल्स से वो हर काम करता है, वाटर लेने का, एयर लेने का, है ना? ये सारे काम उसी से करता है। इसके बाद दूसरा जो कैटेगरी है, वो है सीलेंट्रेटा। सीलेंट्रेटा जो है, आपने जैसे कई सारे एग्जाम्पल में हम लोग देख सकते हैं कि कौन-कौन सा एनिमल जो है वो सीलेंट्रेटा में आता है। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोरल का नाम सुने हो? कोरल्स, Yes, sir. कोरल हो गया, हाइड्रा हो गया, जेलीफिश हो गया, ये एटसेट्रा। ये सारे जो एनिमल्स हैं, कोरल, हाइड्रा, ये सारे एनिमल्स सीलेंट्रेटा जो डिवीजन है, वर्ग है, उसमें आता है। इसके क्या फीचर्स हैं? हैबिटाट जो इसकी जो रहने की जगह, हैबिटाट जो है वो क्या है? एक्वेटिक। एक्वेटिक का मतलब है वाटर में। दूसरा, बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन क्या है? सर कोरल क्या फ्रेश वाटर में ही मिलते हैं क्या? नहीं, कोरल जो है मोस्टली ये सारे जो हैं ये एक्वेटिक या मैरीन वाटर में ही मिलते हैं। इनके बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो होता है टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें लिखो, एक महत्वपूर्ण पार्ट है, सम ऑफ दीज एनिमल्स हैव a skeleton on their body. These skeletons are made of calcium carbonate. ये कैल्शियम कार्बोनेट स्केलेटन की मतलब कि उसके ऊपर एक कवच होता है ना? बहुत सारे, कई सारे नहीं, जितने भी सीलेंट्रेटा है सब में नहीं होते। जैसे जेलीफिश में कोई कवच नहीं होता, लेकिन कोरल्स में कवच होता है। ये कवच क्या होता है? उसके शरीर पे एक कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ कवच होता है। इसी कवच से जो है वो हमारा क्या बनता है? कोरल्स आइलैंड, जो आपने आइलैंड्स में भी जानते होंगे कि आइलैंड्स जो है कई तरह के होते हैं, उसमें से एक आइलैंड्स क्या था? कोरल आइलैंड्स। जो कोरल आइलैंड्स बना है वो यही सारे जो कोरल्स हैं, कोरल्स जो एनिमल्स हैं वाटर में, जो समुद्र में होते हैं, इनके शरीर के ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का स्केलेटन पाया जाता है। और जब ये डेड होते हैं, मरते जाते हैं, तो ये सारे स्केलेटन जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो एक जगह जमा होता जाता है, जमा होता जाता है। और सैकड़ों हजारों सालों में ये जमा होते होते एक द्वीप बन गया। क्या बन गया? एक द्वीप बन गया। भारत का कौन सा आइलैंड है जो कोरल से बना हुआ है? किसी को याद है ये?
लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो है वो कोरल आइलैंड है, कोरल से बना हुआ है। चलो अगला कैटेगरी जो है, तीसरा जो इसमें डिवीजन है वो है टेनोफेरा। टेनो सॉरी, ये जो है ध्यान देना इसमें, जैसे कि अ, समुद्र में पाए जाने, सी में पाए जाने वाले कुछ एनिमल्स लाइक सी वॉलनट, सी वॉलनट्स एक्सेट्रा, कुछ ऐसे एनिमल हैं जो टेनोफेरा में आते हैं, जो समुद्र में पाए जाते हैं, है ना। तो इसका हैबिटाट क्या हो जाएगा? मैरीन वाटर। इसकी खासियत क्या है? इनके शरीर से एक तरह की लाइट निकलती है। इनके शरीर से एक तरह की लाइट निकलती है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग इतना ही देखते हैं कि जो है ये इसमें बहुत कॉमन एनिमल्स नहीं है जिसके बारे में हम लोग। चौथा जो कैटेगरी है ना, वो है हेलमेंटिस। हेलमेंटिस, हेलमेंटिस में देखो दो तरह के, टोटल तीन, दो तरह के हेलमेंटिस होते हैं। एक होता है प्लेटी हेलमेंटिस, और दूसरा होता है एस केलमिंटिस। प्लेटी हेलमिंटिस, हेलमेट, ये जो प्लेटी हेलमेंटिस है और स्केल हेलमेंटिस, AESKEL, प्लेटो हेलमेंटिस को हम लोग बोलते हैं फ्लैट वॉर्म, और स्केल हेलमेंटिस को कहा जाता है राउंड वॉर्म। इनकी खासियत क्या? वॉर्म का मतलब होता है किल। ये ऐसे एनिमल्स हैं जो किसी दूसरे एनिमल्स के अंदर पाए जाते हैं। इनका हैबिटाट जो है इनसाइड अदर एनिमल्स ना। हम लोग बोलते हैं अक्सर पेट में, तुमने सुना होगा कई बार जो है लोगों को बाहर का खाना, चाउमीन और बर्गर बहुत ज्यादा खाने से पेट में कीड़े हो जाते हैं। तो जो पेट में जो कीड़े होते हैं ये यही वॉर्म्स होते हैं, है ना। ये जो है ये दूसरे के खाने को चूस के खाते रहते हैं, दूसरे का हम कुछ खाएंगे उसको वो खुद यूज करते रहते हैं। Sorry।
इसके बाद चौथा जो है, इसी में देखो ध्यान से कि ये जो स्केल हेलमेंटिस है, जो राउंड वॉर्म्स है, इसी में कई तरह के राउंड वॉर्म होते हैं। एक फॉर एग्जांपल कि आपने सुना होगा वूचेरिया। वूचेरिया का नाम कहीं सुना है? वूचेरिया ये एक राउंड वॉर्म है ना, जिसकी वजह से फिलेरिया बीमारी होती है। इसी तरह से एक हुक वॉर्म है। हाँ, ये सारे राउंड होते हैं। देखो फ्लैट वॉर्म, ये इसके स्ट्रक्चर है। वॉर्म का मतलब जो कृमि होता है, जो जिसे हम लोग चाली भी कहते हैं, तो ये फ्लैट होगा। एक जो फ्लैट होता है, एक राउंड होता है, और चौथा है जो रिंग की तरह होता है, जिसे अलग डिवीजन में रखा गया है ना। ये पांचवा है। ये भी एक तरह का वॉर्म है, लेकिन ये हेलमेंटिस में नहीं रखा गया है। ये एक अलग डिवीजन में रखा गया है, जिसे कहते हैं एनालीडिया। एनालीड एनालीडा जो है, ये एक तरह का रिंग वॉर्म है। ये एक तरह का कैसा वॉर्म है? रिंग वॉर्म। इन सब की जो खासियत है, इन सब की ये जितने भी वॉर्म्स हैं, इनकी खासियत क्या है? वॉर्म्स की खासियत क्या है? इसकी प्रॉपर्टीज क्या है वॉर्म्स की? इसकी प्रॉपर्टीज है कि इसके जो शरीर होते हैं, इसके शरीर रिंग्स में डिवाइड होते हैं। चलो यहाँ हटाओ, यहाँ पे लिखो। इसके बॉडी रिंग्स में डिवाइडेड होते हैं। जैसे एक देखो यहाँ पे देख सकते हो, ये एक तरह का वॉर्म है। इसके जो पूरे शरीर होते हैं वो सेगमेंट में होते हैं ना। ये एक आपको ऐसा रिंग रिंग की तरह दिखेगा। देखे हो कभी धनंजय? नहीं सर। हाँ, नहीं देखे हो। कंपोस्ट जो होता है, कंपोस्ट का अच्छा नाम अच्छा, हाँ सुने? हाँ। हाँ, वर्मी कंपोस्ट, हाँ हाँ। तो वर्मी कंपोस्ट किससे बनता है? अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ देखा है सर। वॉर्म से ही तो बनता है हाँ ना, ठीक है सर। जिसे चाली कहा जाता है। ये कई तरह के होते हैं वॉर्म्स। तीन तरह के हैं: प्लेटो हेलमेंटिस, स्केल हेलमेंटिस, और एनालीडा रिंग वॉर्म। ठीक है, एक फ्लैट होता है, एक राउंड होता है, और एक रिंग होता है। ये जो रिंग वॉर्म है, ये हमारे बॉडी के, ये बॉडी किसी दूसरे मतलब दूसरे एनिमल्स के बॉडी के अंदर नहीं पाया जाता। इसीलिए देखो इन सबको अलग अलग कैटेगरी में रखा गया। हेलमेंटिस का मतलब होता है, जो एक्चुअली हेलमेंटिस वो है जो दूसरे के खाने, दूसरे के शरीर को शोषण करके अपना काम चलाता हो, है ना। तो रिंग वॉर्म जो है, ये दूसरे के बॉडी के अंदर नहीं पाया जाता। हाँ, ह्यूमन स्किन पे पाया जाता है। ह्यूमन स्किन पर पाया जाता है। मोस्टली इसकी जो हैबिटाट है वो है मैरीन एंड फ्रेश वाटर। मैरीन एंड फ्रेश वाटर। मैरीन वाटर में भी पाया जाता है और फ्रेश वाटर में भी पाया जाता है। एग्जाम्पल है
रिंग वॉर्म, कॉमा अर्थ वॉर्म, एटसेट्रा। मैरीन, फ्रेश वाटर एंड इसमें लिख लो लैंड में भी पाया जाता है ना, अर्थ पे भी पाया जाता है।